अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। 2 महीना पहले मौलाना तारिक जमील के बेटे का इंतकाल हो गया है। इसका सदमा हमें भी है और दुख हमें भी है, लेकिन क्या करे, हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। हर एक चीज को अल्लाह अपनी पास बुलाएगा। तो इसकी वजह से मौलाना तारिक जमील ने कुछ ऐसे काम किए जो वो लोगों को मना करते थे, यानी जो इस्लाम में कुरान और हदीस से इन सब कामों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मौलाना तारिक जमील ने किया। अब लोग कह रहे हैं कि बेटे के सदमे में थे, तकलीफ में थे, गम में थे, इसी वजह से उन्होंने किया। लेकिन तकलीफ और गम में लोग ऐसे काम नहीं करते, जो एक मौलाना होकर ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जो हमारे इस्लाम में उसका कोई लेना देना ना हो, जो कुरान से कुछ साबित ना हो, जिसका कोई वजूद ही ना हो। तो ऐसे काम उन्होंने किया। बहरहाल उन्होंने तो गलत किया, जो गलत है वो गलत है, भले कोई भी हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को उनकी रियलिटी बताना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी की हकीकत के वो इतने बड़े मकाम पर जो पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे और किस तरह से पहुंचे। तो अगर आप भी मौलाना तारिक जमील के फैन हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मौलाना तारिक जमील हमारे सर का ताज है, और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में काफी सारे लोग उनके फैन हैं और उनकी इज्जत करते हैं और उनके स्पीच को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनकी रियलिटी जानेंगे कि उनकी रियलिटी और हकीकत क्या है, वो कैसे हैं। तो इन तमाम चीजें जो मौलाना तारिक जमील के फैन हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, दिल खुश हो जाएगा। वीडियो देखिए। दुनिया में आज शायद ही कोई मुसलमान हो जो पाकिस्तान में पैदा होने वाले मौलाना तारिक जमील का नाम न जानता हो। मौलाना तारिक जमील आज दुनिया के सबसे मशहूर आलिमों में से हैं। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मुकर्रिर माना जाता है। उनके बयान डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रिलीजियस लेक्चर माने जाते हैं। मौलाना तारिक जमील से मुतासिर होकर आज दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर और बिजनेसमैन इस्लाम की तबलीग का काम कर रहे हैं। ये दुनिया के उन चुनिंदा आलिमों में से हैं जिन्होंने दुनिया के 6 महाद्वीपों का सफर किया और दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की तबलीग के लिए गए। इन्हें दुनिया के मशहूर रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मौलाना तारिक जमील का जन्म 1 जनवरी 1953 को पाकिस्तान के तुलंबा शहर में हुआ था। ये पंजाब के उस राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसने कभी कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इनके पिता पाकिस्तान के सबसे बड़े जमींदारों में से थे। मौलाना तारिक जमील शुरुआत में एक डॉक्टर बनना चाहते थे। वो पाकिस्तान के मशहूर किंग एडवर्ड कॉलेज के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किंग एडवर्ड कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका सामना तबलीगी जमात से हुआ और फिर यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने डॉक्टर तारिक जमील को मौलाना तारिक जमील में तब्दील करके रख दिया। तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद मौलाना तारिक जमील की जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई। उन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज को अलविदा कहकर पाकिस्तान के मशहूर मदरसे जामिया अरबिया में दाखिला लिया और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने लगे। घर वालों को जब पता चला कि उनके बेटे ने MBBS की पढ़ाई छोड़कर मदरसे में आलिमत की पढ़ाई शुरू कर दी है, तो उन्होंने मौलाना तारिक जमील को जमीन और जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन शायद ये आजमाइशें, ये हालात इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाने के लिए थी और यही हुआ। मौलाना तारिक जमील जल्द ही जामिया अरबिया के सबसे होनहार छात्रों में शामिल हो गए। कॉलेज के दिनों में मौलाना तारिक जमील एक बेहतरीन सिंगर हुआ करते थे। अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसी तासीर रखी थी कि लोग उनकी बातें सुनकर उनके कायल हो जाते। और फिर जब मदरसे में दाखिल होकर मौलाना तारिक जमील ने भरी महफिल में पहली तकरीर की तो लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। लोगों ने इससे पहले ऐसी दिल फरेब और दिलसोज आवाज नहीं सुनी थी। आज मौलाना तारिक जमील की इसी आवाज और जुबान से निकले उनके अल्फाजों ने दुनिया के लाखों इंसानों की जिंदगी तब्दील कर दी है। दुनिया में करोड़ों लोग आज उनकी तकरीर सुनकर दीन के दाई और इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग बन चुके हैं। जुनैद जमशेद, सईद अनवर, इंजमामुल हक से लेकर फिरोज खान को इस्लाम के करीब लाने में मौलाना तारिक जमील का बड़ा योगदान रहा। मशहूर अभिनेता आमिर खान को भी मौलाना तारिक जमील दीन की दावत दे चुके हैं। मौलाना तारिक जमील इंसानियत के लिए पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। उनके जरिए चलाए जा रहे मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के जरिए हर साल लाखों गरीब लोगों की मदद की जाती है। ये दुनिया के उन चुनिंदा आलिमों में से हैं जिन्होंने कभी फिरका परस्ती की बात नहीं की,
اور ہمیشہ امت کو متحد کرنے اور एकजुट करने का काम करते रहे اور آج ان کی وجہ سے پاکستان میں دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول ختم ہو رہا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں MBBS کے چھاتر رہے مولانا طارق جمیل دنیا کے سب سے بڑے دھارمک سنگٹھن تبلیغی جماعت کا حصہ ہیں۔ انہیں پاکستان میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا چہرہ مانا جاتا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ دنیا کے ہر دیش ہر کونے میں اسلام کی تبلیغ کر چکے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے حال ہی میں MTJ برانڈ کو لانچ کیا ہے جس سے ہونے والی کمائی کو اسکولوں، مدرسوں اور اسپتالوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ برانڈ آج پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے برانڈ کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل کو پاکستان سرکار دوارا دوسرے سب سے بڑے ساہتیک ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس سے سمانت کیا جا چکا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں پاکستان کے راشٹرپتی عارف علوی نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ مولانا طارق جمیل کو آج دنیا امام معصوم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی معصومیت اور ان کی سادگی کی آج پوری دنیا قائل ہو چکی ہے۔ آج دنیا کے ہر حصے ہر کونے میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ان کے بیان آج بھی پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں سنے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب مولانا طارق جمیل کو دل کا دورہ پڑا تو لاکھوں انسانوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ مولانا طارق جمیل کے کردار اور انداز کو دیکھ کر آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے رہیں گے۔ مولانا طارق جمیل کو دیکھ کر آج ہر مسلمان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مولانا طارق جمیل کی باتیں سنی، ان کی لائف کی ریئلٹی سنی، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مولانا طارق جمیل کے بارے میں؟ دیکھیے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ان کی اسپیچ، ان کی تقریر، لوگ ان سے ملنے کے لیے، ان کو آف لائن دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ لاکھوں کے سر کے تاج ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کا تاج ہے، تو بے شک وہ ہے ایسے، ان کی ہستی ہے ایسی اور ان کے اندر ایسی اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ صحیح میں وہ لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اور ان کی اسپیچ، ان کے بیان میں بھی ہمیشہ سنتی ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔